ये रोस्टन चेस चौथे पे आ जाए, शाय होप तीसरे पे आ जाए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत फ्रेजिलिटी मौजूद है और इनएक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, और वो नहीं खड़े हो पाएंगे इंडिया के सामने, ये बात बड़ी तय है। बट व्हाट अ फिनोमिनल डोमिनेंस दैट इंडिया कीप्स ऑन शोइंग एट होम वंस एंड वन ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन की टीम है, नो डाउट अबाउट इट, और इंडिया जो है वो ऊपर के कैटेगरी की टीम है। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी इंग्लैंड के अच्छा मुकाबला करके आई है, लेकिन ये जो घर की सीरीज है ये बड़ी वाइटल है। इंडिया पिछली दफा फाइनल में इसलिए नहीं पहुंचा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, क्योंकि वो घर के जो मैचेस हैं वो अच्छे तरीके से नहीं खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड से वो। क्या आपको लगता है कि ये मैच इंडिया अपने होम ग्राउंड में ये सीरीज विन करेगा? जी एब्सोल्युटली, अगर देखा जाए तो इंडिया का जिस तरह का स्क्वाड है, टैलेंट तो भरपूर है उनके पास, चाहे वो T20 है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो टेस्ट है, दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन देयर स्क्वाड। सो देखा जाए तो स्क्वाड को बैलेंस स्क्वाड है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, सीनियर बॉलर्स भी हैं, सीनियर बैट्समैन भी है, शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, अच्छा बहुत लीड थी। वेस्ट इंडीज के साथ हुआ यह है कि पहले दिन वो ग्रीन विकेट की मार खा गए और उसके बाद वो आज अपनी दूसरी इनिंग्स में खा गए मार स्पिन विकेट की। वो बात फिर में वही है कि ग्रीन विकेट या स्पिन विकेट, हो सकता है सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप मैदान में नहीं उतरे, लेकिन टू टफ फॉर वेस्ट इंडीज, टू हॉट टू हैंडल, इनसे नहीं मुकाबला हो पाएगा। हाँ, जो भी मुकाबला वेस्ट इंडीज आपको करता हुआ दिखेगा, शायद वो बॉलिंग में करता हुआ जरूर दिख जाए, लेकिन बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप कोई चैलेंज कर ले, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एब्सोल्यूट फ्लैट विकेट इनको मिल जाए, या एक ऐसा दिन है कि जिस दिन सारे ही इंडिया के बॉलर्स फेल हो जाएं। लेकिन अगर ये बॉलिंग लाइनअप, जहां मैं समझता हूं कि एनकेआर को खिला के भी एक बॉलर ज्यादा है, ये 5 बॉलर ही काफी थे इनके लिए, ये भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बावजूद भी अगर आप देवदत्त पादिक्कल भी खिला देते ना, तो मेरे ख्याल से ये 5 बॉलर्स ही इनफ थे। क्योंकि जब आप 3 फ्रंट लाइन, क्योंकि आई विल कॉल वॉशिंगटन सुंदर फ्रंट लाइन स्पिनर, क्योंकि फ्रंट लाइन स्पिनर की ही तरह उसको तैयार किया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ रविचंद्रन अश्विन। नाउ जडेजा जब तक है, ही इज गोइंग टू हैव द प्रायोरिटी इन द प्लेइंग 11। व्हेन यू पिक कुलदीप यादव, तो फिर आपके जो स्पिन रैंक्स है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर्स को छोड़ेंगे करने के लिए तो कुछ होगा ना, ये तो पेस डुओ जो है इंडिया का, जसप्रीत बुमराह सिराज, उन्होंने ही रेल पेल मचा दी, रैक अराउंड कर दिया वेस्ट इंडीज को, रन थ्रू कर दिया इनके टॉप ऑर्डर और लोअर डाउन दी ऑर्डर पे। तो बीच में ही कोई इक्का दुक्का चेंज ओवर के ऊपर अगर स्पिनर को विकेट मिल रही है, तो स्पिनर के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी आई नहीं कि उनको भी कोई परेशानी हो कि हाँ जी हमने भी मुकाबले में उतर के कुछ करना है। वेस्ट इंडीज इज डन एंड डस्टेड फॉर 162। I don't think so. It will be too much of a problem for India. India should be looking to bat once only. लेकिन क्या जरूरत है, आपने तो 12 पॉइंट लेने हैं, वही मकसद होना चाहिए WTC का। अब वो 2 दिन के अंदर आ जाएं, 3 दिन में आ जाएं, या 5वें दिन आप खेलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंडिया शुड गो इन अप्रोच विथ ओनली वन थिंग, के बैट लंबा करना है आप यहाँ। अब लंबी बैटिंग करो, आराम से करो, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रूविंग द वर्ल्ड बैस बॉल है या ये बॉल है या वो बॉल है। टेक योर टाइम, play on the merit of the delivery and try to score as many runs as you can. Spend some time in the middle, क्योंकि टेस्ट वाले लड़कों ने तो पिछले कोई 1.5-2 महीने से क्रिकेट नहीं खेली हुई, उनको भी जो भी क्रिकेट खेली है ए साइड वे साइड खेली है, इंटरनेशनल नहीं खेली, जो मेरा कहने का या मतलब है। सो जाए टाइम स्पेंड करें, मजे उठाएं, क्योंकि बॉलर्स ने तो जो करना था वो तो उन्होंने करके दे दिया है, और वेस्ट इंडीज ने तो वैसे ही अपनी मौत को दावत दी जब उन्होंने टॉस जीत के पहले फैसला कर लिया कि भाई साहब आइए और पहले बॉलिंग कीजिए। अगर वेस्ट इंडीज के बहुत ज्यादा सीनियर जिनको नेपाल के साथ मैचेस भी होते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया के होम ग्राउंड में क्या इंडिया को टफ टाइम देंगे? नहीं सर, बेसिकली तो नहीं। जो एक पहले होता था, काली आंधी के नाम से फेमस होती थी वेस्ट इंडीज, अब इनका वो दबदबा नहीं है। तो जो नेपाल जैसी छोटी टीम से हार सकती है, तो इंडिया के आगे तो भाईजान जीरो है ना। तो इंडिया का बहुत ज्यादा जीरो। वैसे भी इंडिया के होम ग्राउंड में, वैसे जहाँ पे पिचेस टेस्ट के लिए वैसे भी वो स्पिन बॉलिंग ट्रैक यूज करते हैं, तो उस हिसाब से नहीं वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया की तरफ कौन बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस देगा? इंडिया के भाई बहुत से है, पदिकाल उन्होंने लिया है, उसके बाद शुभमन गिल खुद है, ईशान किशान है, देव जरूल है, वो भी अच्छा बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन। उन्होंने काफी अच्छे यंग टैलेंट को चांस देने के लिए सोचा है। आपने वेस्ट इंडीज में क्यों इतना, आपने कहा वेस्ट इंडीज आपको कोई बैट्समैन नहीं ऐसा लगा? इसकी अभी नई साइड है, टेस्ट में उनको टाइम लगेगा जरा दोबारा से। वो पहले वाली साइड भी खत्म हो गई है, अब उनके ना नए जो उन्होंने CPL अभी हुई है, उनमें से उन खिलाड़ियों को ना चांस दे रहे हैं। जो नेपाल की सीरीज हुई ना, उसमें उनके सीनियर प्लेयर नहीं थे, सिर्फ बॉलर थे। और अभी ये मैंने स्क्वाड चेक किया, स्क्वाड में भी यही सूरत है। वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज इंडिया की बात, इंडिया कहाँ से इतना यंग टैलेंट? कोई एशिया के अंदर भी आपने देखा उनकी परफॉर्मेंस? अब यहाँ पे भी इंग्लैंड पे जब इनकी मैचेस देखे, वहाँ परफॉर्मेंस, जायसवाल की परफॉर्मेंस, ओवरऑल बैट्समैन की, बॉलर की परफॉर्मेंस, इतना यंग टैलेंट अभी परफॉर्मेंस दे रहा है, सीनियर भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
कितना ये टैलेंट कहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग टैलेंट जो किसी को हरा, कोई भी नहीं हरा सकता उनको। भाई ये बेसिकली पता क्या है, उनके बोर्ड के पास पैसा बड़ा है, मतलब प्लेयर को पैसा बड़ा देते हैं। उनके इतना पैसा जितना हमारे पाकिस्तान प्लेयर को पैसा मिलता है ना, उनको वहाँ पे डोमेस्टिक खेलने का पैसा मिलता है। डोमेस्टिक खेलने का बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, तो उनको एक टेस्ट मैच की फीस 15 लाख रुपए मिलती है इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 50 लाख आप रुपए। 50 मांगते हैं, हाँ 3 ठीक है, तो जाहिर से अपने को किसी प्लेयर को ना काउंटी क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट नहीं खेलने देते। वो कहते हैं मैंने मुल्क में रह के खेलूं, तो जाहिर सी बात है मुल्क में रह के वो खेलेंगे, अपने मुल्क के प्रमोट करेंगे, तो प्लेयर तो खुद ही बनेंगे। घर के मैचेस जीतना बड़ा जरूरी है। और फिर इंडिया की मेरे ख्याल में 2 जो टफ सीरीज थी, एक तो उन्होंने खेल ली है अवे में, जो ये गए हैं खेलने के लिए, यहाँ पे आए थे इंग्लैंड, और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड जाना है। उसके अलावा उन्होंने घर में सीरीज जो है घर में अच्छे कर लेंगे तो दे विल बी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू प्ले अनदर फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो इस सीरीज में जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था मैच की, अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा, थोड़ा सा घास हल्का फुल्का वो रख रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिल सकती है, और इंडिया को ऑब्वियसली बुमराह, सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी दे आर इनफ। बाकी स्पिनर्स जो है वो इंडिया को गेम में रखते ही हैं, चाहे पिच कैसा भी हो। और उसमें जडेजा है, वशिंधर सुंदर वाज अमेजिंग। आई वुड लाइक टू सी कुलदीप यादव इन टीम प्लेइंग 11। तो बाकी ठीक है, ऊपर से करुण नायर को इन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन बाकी साई सुदर्शन, के राहुल, और ऊपर से जायसवाल, फिर गेल, तो ठीक है, जुरैल वगैरह को बैक करें, वो अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई हुई थी। तो बैटिंग में भी डेप्थ है और बॉलिंग में भी डेप्थ है। तो इंडिया दे आर द फेवरेट्स। वेस्ट इंडीज, उनका आगाज कोई अच्छा नहीं हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से खेले, तीनों ही हारे, और एक में तो ऐसा गंदा तरीन उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि जो कि 27 पे पूरी टीम आउट हो गई। अभी T20 में नेपाल से भी हार के आ रहे हैं। खैर T20 इज डिफरेंट बॉल गेम, टेस्ट इज डिफरेंट, लेकिन वो टेस्ट में भी हालात बुरे हैं। बाकी T20 में भी अभी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनके लिए। तो इट वुड बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर वेस्ट इंडीज टू मेक दिस मैच इंटरेस्टिंग और दिस सीरीज इंटरेस्टिंग। They have some good bowlers. Jaden Sales, he's good, he's amazing. लेकिन बैटिंग भी तो करनी है ना। बोर्ड पे कोई डालेंगे कोई 250-300 रन तो फिर बात बनेगी ना। तो वो आई डाउट के वहां वो इतने रन मैच में, कोई पूरे मैच में 500-550 रन डाल देंगे। तो जब तक आप 500-550 रन नहीं डालेंगे तो फिर टेस्ट मैच फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बैटिंग और बॉलिंग, हाँ ये कहने को जरूरी है कि जी 20 विकेट लेके आप मैच जीतते हैं, 20 विकेटें भी आपने लेनी है, लेकिन बैटिंग भी करनी है। तो बैटिंग में भी उस तरह की नए प्लेयर्स काफी बीच में डाले हैं इन्होंने वेस्ट इंडीज ने, तो उसके चांसेस काफी कम है कि कोई मैच कोई बहुत इंटरेस्टिंग ये बना सकें। इट वुड बी चैलेंज फॉर देम, लेट्स सी, दे नीड टू डू समथिंग स्पेशल कि ये मैच और ये सीरीज जरा इंटरेस्टिंग हो। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में किए थे 448 और उनके थे 5 आउट। अब डे 2 के ऊपर उन्होंने मतलब डे एंड उनका हुआ था 448 रन के ऊपर। तो टीम इंडिया बैटिंग नहीं करने आई आज। उन्होंने रात को जो स्कोर किया हुआ था ना 448, उन्होंने उसी के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन जाकर गेंद करते हैं सीधा सीधा। 286 की लीड थी और बहुत लीड थी। वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ यह है कि पहले दिन वो ग्रीन विकेट की मार खा गए और उसके बाद वो आज अपनी दूसरी इनिंग्स में खा गए मार स्पिन विकेट की। वो बात फिर में वही है कि ग्रीन विकेट या स्पिन विकेट ये है वेरिएबल, कांस्टेंट है। डीएसपी साहब सिराज पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स, उस बेचारे का 5 मिस हो गया। वो एक अपील हुई थी लेकिन वो मेरा ख्याल है एम्पायर्स कॉल हो गई थी, तो वरना सिराज का 5 पक्का था। खैर 4 वो पहली इनिंग्स में ले गया, 3 उसने दूसरी इनिंग्स में ली, तो 7 विकेटें सिराज ने टोटल मैच में ली हैं। जडेजा ने पहली इनिंग में 100 मारा, साथ ही उसने 4 विकेट्स भी ले लिए सेकंड इनिंग्स में।